24 नवंबर 2024 इस डेट को कहीं पर सेव कर लो बिकॉज 491 डेज के बाद विराट कोहली की टेस्ट सेंचुरी आई। और विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के हर जनरेशन को तकलीफ दी है। 2012 में जब गए थे तब शतक लगाया था, 2014 में शतक लगाया था, 2018 में शतक लगाया था, 2024 में गए तब शतक लगाया। मतलब जब जब विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया जाते हैं वो आकर के अपना गिफ्ट, अपना टोकन देकर आते हैं कि लो जी मेरा अराइवल हो गया है, अब आगे आगे आप देखते जाओ। विराट कोहली ने आज सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। विराट कोहली ने आज बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े और वैसे भी जब विराट सेंचुरी मारते हैं तो हर बार वो एक ऐसे पॉइंट पर होते हैं जिसके बाद बस झट से कोई बड़ा रिकॉर्ड टूट जाता है। हम सब इस बात के बारे में बात कर रहे थे कि यार विराट जैसे ही ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगे, विराट हैज सेड दिस ऑल द टाइम कि भाई ऑस्ट्रेलिया में खेलने में कुछ ज्यादा मजा आता है, मेरा सेकंड होम ऑस्ट्रेलिया है। और काफी बार उनको यूके शिफ्ट होने के लिए ट्रोल भी किया जाता है कि भैया ये तो फॉरेन प्लेयर हो गए हैं, तो फॉरेन प्लेयर हो गए हैं। लेकिन आज जो शतक आया है, आज वो सारे ट्रोलर, आज वो सारे हेटर फिलहाल चुप रहेंगे और अभी कुछ टाइम तक वो चुप रहने वाले हैं बिकॉज आज उस कंडीशन में, उस कम बैक पर आपकी सेंचुरी आई है जिसमें शायद सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड थी। हालांकि यशस्वी जायसवाल ने इनफ काम कर दिया था बट इस टोटल को बड़ा जाइगेंटिक टोटल बनाने के लिए एक और बड़ी पारी चाहिए थी। और आज विराट कोहली की तरफ से जो शतक आया है इसने बता दिया कि भैया यू कैन नेवर राइट ऑफ विराट कोहली। विराट कोहली ने आज ऑस्ट्रेलिया में 10वीं सेंचुरी लगाई। आप सोचो कि कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो अपनी लाइफ टाइम में, अपने क्रिकेटिंग करियर में 10 सेंचुरी एक पर्टिकुलर वेन्यू पे, एक पर्टिकुलर कंट्री में, अपनी होम कंट्री में नहीं लगा पाते हैं। यहां विराट कोहली है जो कि दूसरी कंट्री में जाकर के 10 सेंचुरी लगा चुके हैं और यह सबसे ज्यादा है किसी भी बैटर के द्वारा। और टेस्ट में अगर आप बात करोगे, टेस्ट में ये उनकी 7th सेंचुरी है। इससे पहले एशिया में सबसे ज्यादा सचिन के पास थी, सचिन के पास 6 सेंचुरीज थी ऑस्ट्रेलिया में। अब फिलहाल विराट कोहली के पास 7 सेंचुरी हो चुकी है, तो विराट ने सचिन का रिकॉर्ड यहां पर तोड़ दिया है। विराट ने अपनी 30th सेंचुरी कंप्लीट कर ली है टेस्ट में। विराट ने अपनी 81st सेंचुरी, जो कि बहुत दिनों के बाद आई है, वो कंप्लीट कर ली। और विराट के नीचे कोई है इंटरनेशनल सेंचुरीज में तो वो जो रूट है और उनके पास 51 सेंचुरी है। अब गैप देखो, 51 सेंचुरी जो रूट, 81 सेंचुरी विराट कोहली। और सिर्फ इतना ही नहीं, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे सचिन है, रिकी पॉन्टिंग है, क्लार्क है, बहुत सारे नाम हैं। लेकिन इन सब नाम से अब सबसे ऊपर आ गए बिकॉज ये सारे नाम जो है ना ये 8 सेंचुरी पर हैं। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में 8 सेंचुरीज लगाई है सचिन ने भी, पॉन्टिंग ने भी, इन सब ने। लेकिन विराट ने 9 सेंचुरी लगा दी। विराट ने बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में अपना नाम सबसे ऊपर कर लिया, विराट ने टेस्ट में अपना नाम सबसे ऊपर कर लिया। ऑस्ट्रेलिया में जाकर के शतक लगाने वालों में विराट ने ओवरऑल टेस्ट में 7, ओडीआई में 3, ओवरऑल 10 सेंचुरी, जो कि सबसे ज्यादा है किसी भी विजिटिंग प्लेयर की तरफ से, वहां अपना नाम सबसे ऊपर कर लिया। और सोचो ये कब आया, ये तब आया है जब विराट को लेकर के ये कहा गया था कि अगर बीजीटी में परफॉर्म नहीं किया तो जो हम यहां के बाद यूके जाएंगे उस वाली फ्लाइट में विराट नहीं बैठेंगे। और बहुत लोग ये बात कह रहे थे कि जी घर में परफॉर्म किया नहीं, सेकंड होम में परफॉर्म करेंगे नहीं, तो जो उनका मेन होम है यूके, वहां वो टीम के साथ तो खैर नहीं जा पाएंगे। तो ये होम होम वाले जोक्स बहुत चल रहे थे, लेकिन विराट ने इन सारे जोक को फिलहाल के लिए बंद कर दिया है। और सिर्फ विराट नहीं, आज की डेट बहुत इंपॉर्टेंट। आप देखो, पहले यशस्वी जायसवाल, फिर विराट कोहली, फिर उसके बाद आप एक बड़ा सा टोटल ऑस्ट्रेलिया को देते हो और उस ऑस्ट्रेलिया की 3 विकेट भी गिरा देते हो। यार 2 हफ्तों में कैसे देश बदल, मतलब 2 हफ्तों में कैसे सब कुछ बदल जाता है। वो कहते हैं ना कि वक्त की अच्छी बात ये होती है कि वो पलटता जरूर है, भले ही वो ऑस्ट्रेलियंस के लिए फिलहाल नहीं पलट रहा। आप सोचो 2012, 14, 18, 24, ये विराट कोहली के नाम का जो दर्द है वो हर बार ऑस्ट्रेलिया को लगता है। तो उनके लिए तो वक्त पिछले कुछ डिकेड से नहीं बदला है, लेकिन इंडिया के लिए 2 हफ्ते पहले जब हम घर पर व्हाइट वॉश हुए थे तब एक वो वक्त था, तब जब सबके ऊपर तलवार चलने लगी थी कि जी इनको बाहर करो, जी इनको बाहर करो, इनको खेलना नहीं आता, ये खेलना भूल गए हैं। लेकिन आज सब कुछ बदल गया है। 150 पर ऑल आउट हुए, वही सेम सवाल जवाब चल रहे थे। और सिर्फ उसके अगले दिन ने जब शुरुआत दी 201 की पार्टनरशिप और एक वो ह्यूज सा टोटल आता है, फिर उसके बाद करते 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 यशस्वी की सेंचुरी आती है, राहुल की बहुत शेयरिंग आती है, और फिर जिसका मतलब कहते हैं ना फेदर ऑन द कैप कि भाई सब कुछ अच्छा चल रहा, सब कुछ अच्छा चल रहा, बस एक चीज और हो जाए तो जो कैप बनी है बढ़िया, उस पर एक फेदर लग जाएगा और वो कहेंगे सोने पर सुहागा हो गया। तो ये विराट कोहली की सेंचुरी बिल्कुल सोने पे सुहागा वाली। बस एक शिकायत रह गई कि यार जब यशस्वी ने अपनी सेंचुरी कंप्लीट करी तब भी उनको पता नहीं चला, वो वेट करते रहे कि यार 6 गया है या 4 गया, तो इंतजार किया, जब आ गया तो वो सेलिब्रेट नहीं, वो जो
जो इंस्टेंट सेलिब्रेशन होती है वो नहीं कर पाए। विराट ने भी जब शॉट मारा तो वो भी इंतजार करते रहे कि यार हो गया क्या, नहीं हुआ क्या, हो गया क्या, और फिर जब हो गया तो फिर मतलब वो जो अग्रेशन देखना था ना, वो जो प्यास, जो भूख जो रुकी हुई थी अंदर, वो जो चीख वो नहीं निकल पाई। बस एक उस चीज का मलाल रह गया कि यार अगर इंस्टेंट वाला रिएक्शन आता तो कुछ जबरदस्त होता। बट स्टिल इंडिया इज ऑन अ ड्राइविंग सीट, और हर बैट्समैन ने जिसके हाथ में बल्ला आया उसने अपनी तरफ से जो कंट्रीब्यूट किया है, उसके बाद इंडिया एक बहुत बड़े टोटल की तरफ है। और जब ऑस्ट्रेलिया को बहुत, एक तो अच्छी चीज ये हुई कि आपने लास्ट के थोड़े टाइम पहले ऑस्ट्रेलिया को बोला जो आप बैटिंग करो, एक बड़ा टोटल है, आप पूरे दिन के थके हुए हो, आप यहां से तो कल ही थक चुके थे, जो बॉडी जो शरीर की ताकत है वो आज पूरे दिन आप थके हो, आप जाकर के थोड़ी देर बैटिंग कर लो। वो बैटिंग करने उतरते हैं, 3 विकेट, जस्सी दी ग्रेट, जस्सी जैसा कोई नहीं, जसप्रीत बुमराह आकर के 2 विकेट लेते हैं, और आपको सिराज आकर के 1 विकेट लेते हैं। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया 15 पर 3 गिर चुकी है, 522 रन मारने हैं, 2 दिन बच जरूर रहे हैं, लेकिन अब ये देखना होगा कि कल किस तरह से ऑस्ट्रेलिया सामने आने वाली है, क्योंकि कुछ बड़े दिग्गज जा चुके हैं। अब सिर्फ नहीं, प्लेयर्स हैं, बैटर्स बच रहे हैं, बट आपका 7 विकेट बच रही है, उसमें 7 में से आप नीचे 1-2 को खैर फिलहाल के लिए माइनस कर सकते हो, बट कोई बात नहीं, 7 विकेट बच रही है, 522 रन एक बड़ा टोटल है। और अब इन सेशंस में क्या होगा, वी हैव नो क्लू, क्योंकि जिस तरह से इंडिया ने खेला, ऑस्ट्रेलिया ने उस तरह की स्टार्ट बिल्कुल नहीं दी, और उस कमजोर कड़ी को इंडिया ने पकड़ा और बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर कहा जी जाओ बैटिंग करो। और बुमराह ने आते ही एक बार फिर से, आते ही वो, मतलब हम जो कह रहे हैं ना यार कि यशस्वी ने वो चीज जगा दी है, विराट ने तो खैर बहुत पहले से जगा रखी है, बुमराह ने वो चीज, हर प्लेयर को न जाने लगता है वो WTC का वो जो डर था ना कि यार कहीं ऐसा ना हो कि हम एक बड़ी सीरीज जो न्यूजीलैंड से हारे हैं उसके बाद हम यहां पर जाके भी हार जाएं और WTC हमारे हाथ से निकल जाए। तो वो प्रिपरेशन जो हो रही थी, वो मेंटल स्ट्रेंथ जो थी, वो सब कुछ आकर के मिल गई है। और अब विराट हो, जायसवाल हो, KL राहुल हो, एवरीवन इज लुकिंग इन अ वेरी फाइन टच। अब सबका एक ही सवाल है कि व्हेन रोहित शर्मा विल ज्वाइन दिस टीम, क्या टीम फॉर्मेशन कुछ इस तरह से होगा कि रोहित शर्मा खुद नीचे आएंगे? जी हाँ, कमेंटेटर्स बात कर रहे थे इस बारे में कि यार अगर रोहित शर्मा चाहें तो वो नीचे आकर के खेल सकते हैं। उन्होंने नीचे आकर के सेंचुरीज लगाई हैं लॉन्ग फॉर्मेट में, तो अगर वो नीचे नीचे से उनका मतलब है 6 नंबर पर, काफी लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि क्या रोहित शर्मा आने वाले मैच में 6 नंबर पर आकर बैटिंग कर सकते हैं? आपको कुछ भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं होगी, ओपनर्स वही रहेंगे, बस पडिक्कल की जगह पर आ जाएंगे शुभमन गिल अगर वो फिट हो जाते हैं तो, और फिर उसके बाद सब कुछ ऐसा ही ऑर्डर रहेगा, बस 6th वाली प्लेस पर आकर के खड़े हो जाएंगे रोहित शर्मा, और क्या पता वो वहां से रन्स कर दें। बट कुछ लोग इसके फेवर में, बहुत सारे लोग इसके फेवर में नहीं है। मैंने सोचा आपसे पूछूं कि अगर नेक्स्ट मैच में, अगर ये सब कुछ ऐसे ही चलता है, नेक्स्ट मैच में रोहित शर्मा आते हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया पहुंच ही चुके हैं, वो जब आएंगे तो क्या उसके बाद उनको नीचे आना सही रहेगा, या फिर ऊपर आकर के ये जो ऑर्डर है उसको नीचे खिसका देंगे? खैर आपको क्या लगता है? और हाँ, एक और चीज जाने से पहले आपको बता दूं कि नीतीश रेड्डी जब आज विराट कोहली के साथ खेल रहे थे, तो एक नीतीश रेड्डी का पुराना किस्सा था, वो कहा करते थे कि जिस टाइम पर मैं छोटा था, जिस टाइम पर मैंने क्रिकेट स्टार्ट करी थी, उस टाइम पर मैं अपनी उम्र गिनता था कि यार मेरी उम्र इतनी है, विराट की उम्र इतनी है, क्या मेरी उम्र अगर इतना और हो जाए तब तक विराट खेलेंगे? क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि मैं अभी 15 का हूं, मैं जब 20 का हो जाऊं या जब 25 का हो जाऊं तब तक विराट खेल रहे होंगे? अगर खेल रहे होंगे तो मुझे विराट के साथ एक बार बैटिंग करनी है। उन्होंने कहा कि मैं छोटे से अपनी एज जो है वो कैलकुलेट करता हुआ चलता था कि यार अब मैं 2 साल बड़ा, विराट और 2 साल बड़े हुए, और 2 साल, विराट जब तक 36-32 के होंगे तब तक मैं इतने का हो जाऊंगा, और अगर मैंने इंडिया के लिए डेब्यू कर लिया तो विराट साथ बैटिंग कर पाऊंगा। सो ये एक उनका हमेशा की इच्छा थी और आज वो भी पूरी हो गई। तो ये जो डेट है आज की 24th, ये एक क्रेजी डेट है इंडियन क्रिकेट के लिए, और इस डेट ने आकर के जो जो हमें पिछले व्हाइट वॉश में जो सब गम मिले थे वो आकर के एकदम हील कर दिया है। अब देखना यह है कि वो जो एक लास्ट एक और फेदर लगना बच रहा है विन का पहले मैच में, वो कितनी जल्दी पॉसिबल हो पाता है। खैर, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज योर प्रेडिक्शन ऑफ दिस मैच एज ऑफ नाउ? मुझे कमेंट्स में जरूर बताओ। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।